कौन सी दवाई डालें जो बारिश में भी काम करेगी। नमस्कार किसान भाइयों, अगर आपके भी खेत में इल्ली दिखने लगी है, आपको इल्ली पड़ चुकी है और फूल भी इस समय आ चुके हैं सोयाबीन में, तो कौन सी दवाई डालें जो बारिश में भी काम करेगी। क्योंकि बारिश एक ऐसी समस्या है जिसमें कोई सी भी दवाई डालो काम नहीं करेगी। जैसे ही डाला बारिश आई धुल गई, जैसे ही डाला बारिश आई धुल गई। तो ऐसे में हम कौन सी दवाई डालें ताकि हमारे फूलों की सुरक्षा हो सके इस टाइम। क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है सोयाबीन के लिए। बारिश हो रही है और सोयाबीन फूल भी आ गई। अगर इल्लियां पड़ी तो डायरेक्ट फूल को खाएंगी। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कौन सी दवाई डालनी है, यही जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ। स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान पर। क्योंकि सोयाबीन में इस समय आप देख ही रहे हैं, 1 महीने से लगभग कुछ दिन ऊपर की हो गई है, या कहीं कहीं पे 1 महीने से कम दिन की भी है सोयाबीन। इस समय सोयाबीन में फूल आ चुके हैं और फूल आने पर ही हमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है इल्लियों से। लेकिन इस समय सिचुएशन ऐसी है कि इल्ली की दवाई कैसे डालें हम। लगातार बारिश हो रही है कुछ क्षेत्रों में, जैसे हमारा क्षेत्र है तो इसमें लगातार बारिश हो रही है। बिल्कुल 24 घंटे बारिश होती है। कभी धीरे बारिश होती है तो कभी तेज होने लगती है। ऐसी दशा में अगर हम स्प्रे करेंगे तो स्प्रे धुल जाएगा और काम नहीं करेगा। सिचुएशन ये है कि फूल भी इस समय सोयाबीन में आ गए हैं, और जो इल्लियां होगी फूल खाने वाली इल्लियां, जैसे सेमी ल्यूपर इल्ली है, तंबाकू की इल्ली है, चने वाली इल्ली है, ये इल्लियां हैं फूलों को काफी नुकसान पहुंचाती है। जैसे ही ये फूल निकलते हैं, ये इल्लियां डायरेक्ट फूलों को खाती है, ना कि पत्तों को खाती है। अगर ऐसी दशा में हमने स्प्रे नहीं किया तो हमें काफी नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन सिचुएशन बारिश के कारण बदल गई है। अब स्प्रे भी नहीं कर पा रहे हैं किसान भाई, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। तो ऐसी बारिश में अगर हम स्प्रे करेंगे तो वो निश्चित रूप से धुल जाएगा। तो ऐसी दशा में हम कौन सा स्प्रे करें किसान भाइयों, जिससे कि हमारे फूल बचे रहें। होता क्या है कि ऐसी दशा में जैसे ही फूल आने लगते हैं और इल्लियां इन फूलों को ही खाती है, तो सोयाबीन बांझ रह जाती है। अगर इल्लियों का प्रकोप 1-2 दिन में ही इतना हो जाता है, अगर हम 2-4 दिन दवाई को अवॉइड कर दें, ना डालें और इल्लियां पड़ गई, तो 2-4 दिन में ही ये इल्लियां फूलों को चट कर सकती है और सोयाबीन को बांझ बना सकती है। कई बार सोयाबीन बांझ होने का कारण इल्लियां ही होती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। हम दवाई बाद में छिड़कते हैं और इल्लियां फूल खाकर चट कर जाती है। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि अब साला कौन सी दवाई हम डालें जिससे कि बारिश में भी काम कर जाए। क्योंकि पता नहीं बारिश कब रुकेगी। अगले 4-5 दिन के लिए तो बारिश का अपडेट यही है कि इसी तरह से बारिश होती रहेगी। थोड़ी बहुत बारिश रुकती भी है तो उसमें हम स्प्रे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बारिश के कारण स्प्रे धुल जाएगा। तो इसका कोई मतलब भी नहीं होगा, टाइम लगेगा, पैसे खर्च होंगे, लेकिन स्प्रे करना तो जरूरी है भाई। अगर ऐसी दशा में इल्लियों का प्रकोप अधिक हो जाता है तो हमारे फूलों को वो खा सकती है। अभी यहाँ पे मुझे कुछ इल्लियां दिख भी नहीं रही है। कुछ मक्खियां, कुछ मकड़ियां और कुछ कीड़े जरूर दिख रहे हैं, लेकिन इल्लियां अभी मुझे कहीं भी नहीं दिखी है। किसी भी प्रकार की कोई इल्ली मुझे नजर नहीं आई है। अगर किसान भाई आपके खेतों में भी सोयाबीन में फूल आ चुके हैं, तो आप ऊपर पत्तों पे मत देखिए। जो ये डंठल है इसके बीच जो फूल आने वाले हैं, छोटे छोटी कोपले, फूल वाली कलियां बन रही है, यहाँ देखिए कहीं इल्लियां यहाँ बैठकर आपकी सोयाबीन को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। तो आप अपने खेत की निरीक्षण करते रहिए अच्छी तरह से, कहीं आपके खेत में नीचे इल्लियां तो नहीं है। अगर इल्ली हो तो ऐसी दशा में हम कौन सा स्प्रे करें, ये भी बहुत जरूरी है। अगर किसान भाइयों आपको इल्ली दिखे तो कोई सा भी कॉन्टेक्ट स्प्रे आप लीजिए।
क्योंकि सिस्टमिक स्प्रे आपका इस समय काम नहीं करेगा, क्योंकि वो धुल जाएगा और अंतः प्रभावी नहीं हो पाएगा सोयाबीन की पत्तियों में, तने में। तो आप ऐसी दशा में ले सकते हैं कोई भी कॉन्टेक्ट स्प्रे। कॉन्टेक्ट स्प्रे की थोड़ी मात्रा आप ज्यादा लेंगे तो अच्छा काम करेगा। जैसे कि ऐसी दशा में आप, बारिश भी हो रही है हल्की फुल्की, थोड़ी घंटे के लिए रुक जाती है, फिर बारिश हो जाती है, फिर रुक जाती है, छांटे छिड़के पड़ते रहते हैं, तो ऐसी दशा में आप ले सकते हैं प्रोफोनाफास। फोनोफास 50 EC का प्रयोग आप कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट स्प्रे है, और जैसे ही ये इल्लियों पर गिरेगा, तो जिन इल्लियों पर भी गिर जाएगा उनका मरना तो निश्चित है। बारिश में भी ये काम कर जाएगा। कम से कम सेमी ल्यूपर और चने वाली इल्ली और तंबाकू वाली इल्लियों को तो ये खत्म कर देगा। छोटी मोटी इल्लियों को तुरंत मार देगा। तो ये ऐसी दशा में आपके लिए वरदान साबित हो सकता है प्रोफोनोफास, या फिर और भी कोई कॉन्टेक्ट दवाई ले सकते हैं। इस समय महंगी दवाई डालने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बारिश में ये धुल के नीचे आ जाएगी। इस समय ऐसी दवाई डालें जो काम करे। तो आप प्रोफोनोफास का स्प्रे कर सकते हैं, तो आपको काफी फायदा मिलेगा अगर आपके खेतों में इल्लियां लग गई है इस बारिश में तो। वरना आपकी सोयाबीन की फसल को ये बांझ बना सकती है। अगर इस टाइम हमारे यहाँ तो मुझे इल्ली नहीं नजर आ रही है, कहीं कहीं पे एक आध इल्ली खेत में नजर आती है, तो वो नुकसान करने में इतना सक्षम नहीं है। जिन किसान भाइयों के यहाँ ऐसी समस्या है कि बारिश भी हो रही है और फूल भी खिल रहे हैं और कहीं पे इल्ली भी पड़ गई है, तो वो कमेंट करके जरूर बताएं उन्होंने कौन सी दवाई इस बारिश के मौसम में डाली है, और अगर उनको फायदा हुआ तो जरूर जरूर कमेंट करें, ताकि दूसरे किसान भाइयों को भी इसका फायदा हो सके। तो किसान भाइयों, जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।